आखिर मैं भी पत्नी हूँ तुम्हारी। शिवानी, शिवानी, जोर जोर से रोहित आवाज़ दे रहा था, लेकिन पता नहीं शिवानी कहाँ खोई हुई थी। काफ़ी देर तक रोहित आवाज़ देता रहा। तब आवाज़ ना सुनने पर रोहित गुस्सा करते हुए पास जाकर बोला, पता नहीं कैसी बहरी मेरे पल्ले बांध दिया, और ऑफिस चला गया। रोहित संयुक्त परिवार से था। शिवानी की और रोहित की शादी कुछ ही समय पहले हुई थी। रोहित के माता पिता नहीं थे, दो बड़े भाई भाई और भाभियां थी। इस वजह से वो जो भी काम करता भाई और भाभी से सलाह लेकर ही करता था। घर का सामान हो या यहाँ तक कि अपने लिए भी कुछ लेना हो तो या खुद के कपड़े भी भाई भाभी की सलाह से ही पहनता था। रोहित की भाभी तो कितनी बार बोल भी चुकी थी कि अपनी पत्नी से भी सलाह ले लिया करो, लेकिन रोहित एक ही बात बोलता था, ये क्या जाने, इसको नहीं पता कुछ भी, ये तो गांव की गवार है, इसको कुछ भी बोलो बहरी बन जाती है। ये सब बातें शिवानी सुन रही थी। उसको ये सब सुनकर दुख हुआ। रोहित बार बार शिवानी का अपमान ही करता था। वो जरूरी नहीं समझता था शिवानी से कुछ भी पूछना। उसे जब भी मौका मिलता उसको नीचा दिखाने में कोई कसर ना छोड़ता था। एक दिन रोहित अपने बड़े भाई से बोला, भैया मुझे गाड़ी लेनी है, आप और भाभी आज साथ चलना मेरे। भैया बोले, हम लोग साथ जाकर क्या करेंगे, एक काम करो शिवानी को लेकर चले जाओ, शिवानी की पसंद भी अच्छी है और उसकी पसंद की कार लेना। रोहित हंसते हुए बोला, भैया इसकी पसंद की कार लेने जा रहा हूँ, कोई गाय या भैंस नहीं जो इसकी सलाह लूँ। तभी रसोई से आवाज़ आई, देवर जी, आपके भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, शिवानी की पसंद भी बहुत अच्छी है, तभी तो तुमको पसंद कर लिया, नहीं तो किसी जानवर को पसंद नहीं कर लेती, तपाक से जवाब दिया मंजली भाभी ने। यह सुनते ही रोहित ने चुप्पी साध ली और अपने कमरे में चला गया। मंजली भाभी को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता था कि रोहित को शिवानी की बिल्कुल कदर नहीं है। बेचारी शिवानी बेचारी अपने मन की बात कहे भी तो किससे कहे, यहाँ तो कोई था नहीं, मायके वालों ने तो पहले ही सिखाकर भेजा था, पति परमेश्वर होता है, उसको कभी पलटकर जवाब मत देना और ससुराल की बात बताने के लिए यहाँ कभी कॉल मत करना, क्योंकि ऐसे ही रिश्तों में दूरियां आती हैं। शिवानी को भी बहुत दुख होता था, क्योंकि जब रोहित उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है, सबके सामने उसका अपमान करता है, बस मन ही मन दुखी होकर रह जाती। बस मंजली भाभी ही समझती थी उसके अंदर के दर्द को, लेकिन वो भी बोल नहीं सकती थी, क्योंकि भैया कोई काम नहीं था, घर पर ही रहते थे। सारे घर का खर्चा रोहित और बड़े भैया की कमाई से चलता था। बस रोहित का रवैया शिवानी के लिए ऐसा ही चलता रहा। एक दिन रोहित के पास कॉल आया। हेलो रोहित। प्रणाम बुआ जी। बोलो, कैसे याद किया आपने मुझे? अरे बेटा, मैं अपने ननद के घर आई हूँ, तू ऐसा कर मुझे लेने आ जा, कुछ दिन तुम्हारे पास रह लूँगी। ठीक है बुआ जी, मैं ऑफिस के बाद आपको लेने आता हूँ। ठीक है बेटा। घर पर कॉल करके भाभी से बोला, भाभी बुआ जी आ रही हैं, खाने का देख लीजिएगा क्या बनेगा। ठीक है देवर जी। अरे बुआ जी आ गई आप? सभी बुआ जी को देखकर हॉल में आ गए, बस शिवानी नहीं आई, शायद उसने सुना ही नहीं होगा। बुआ जी बोली, ए लल्ला, तेरी बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही, कहीं मेरे आने की खबर सुनकर मायके तो नहीं चली गई? अरे बुआ जी यहीं होगी, क्या है ना कि वो कम सुनती है। हे राम, क्या तेरी बहू बहरी है? रोहित बुआ जी की बातों को ही करने लगा। इतने में शिवानी आ गई, बुआ जी के चरण स्पर्श करके सभी के लिए चाय बनाने चली गई। इतने में रोहित बोलता है, भाभी मैंने आपको कॉल किया था खाने के लिए, क्या बनाया है खाने में? शिवानी सुन रही थी, झट से बाहर आकर बोली, मैंने खाना तैयार कर दिया है और चाय भी तैयार है। तभी रोहित बोला, ये क्या बदतमीजी है, बड़ों के बीच में आकर खुद की तारीफ करने की, किसी ने पूछा है तुमसे खाने में क्या है? बेवजह शिवानी पर बरसना बुआ जी को पसंद नहीं आया। बुआ जी ने रोहित को ही उल्टा डांटा, ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? शिवानी भी बिना कुछ बोले रोते हुए अपने कमरे में चली गई। बुआ जी ने एक नज़र में ही भाप लिया
बुआ जी ने मझली भाभी से पूछा, क्या बात है, इन दोनों में बनती नहीं है क्या? अरे बुआ जी क्या बताऊं, देवर जी तो शिवानी को कुछ समझते ही नहीं। अगर कुछ भी काम होगा या कुछ लाना होगा तो बड़े भैया भाभी से सलाह लेकर ही लाएंगे। हाँ, ये बात अलग जरूर है, अगर कोई काम गलत हो गया तो वो शिवानी को ही सुनाएंगे। ये सब चल रहा है इस घर में। तभी बुआ जी ने रोहित को अपने पास बुलाया और बोला, आज जो तुमने शिवानी बहू के साथ किया वो सही नहीं था। बिना वजह सबके सामने तुमने उसको फटकारा, गलत बात है, ये सब शोभा नहीं देता। फिर क्या था? इतना सुनते ही रोहित बोला, मेरी चुगली कर रही होगी आपसे शिवानी। अरे वो बेचारी तो कुछ भी नहीं बोली, शायद तू इसी बात का फायदा उठाकर हर वक्त उसको नीचा दिखाते हो। जब तुम सबकी राय लेते हो तो उसकी राय लेने में क्या हर्ज है भला? जैसे अगर तुम्हें कोई सबके सामने फटकारे तो बुरा लगता है, तो उसको भी तो बुरा लगता होगा ना। वो गांव की है, कभी तुम भी तो गांव में रहते थे ना। रोहित को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। रोहित ने बोला, बुआ जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं उसको कभी नहीं फटकारूंगा। बेटा, गलती मेरी तेरी नहीं, बस तुझे कोई समझाने वाला नहीं था। कभी भी कहीं भी किसी के सामने अपनी पत्नी का अपमान मत करना, और अगर गलती हो भी जाए तो प्यार से समझाना, जल्दी ही समझ जाएगी। अगर बार बार लड़ेगा तो वो बार बार गलती करेगी, उसको लगेगा कि हर सही करूँगी तब भी फटकार और गलत करूँगी तब भी फटकार तो खानी ही है। बुआ जी के समझाने का असर हुआ और अब रोहित शिवानी की भी हर छोटी बड़ी बात में सलाह लेने लगा और उसको भी मान सम्मान देने लगा जो बड़े भैया भाभी को देता था। तो धन्यवाद, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलूंगी।